तो उन्होंने आज फ़ौज के तर्जमान जनरल अहमद शरीफ ने उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल के सदर बनने की बातें काफ़ी इसके ऊपर चर्चा हुआ था कि वो 2 साल की रिटायरमेंट की जो कदगन है वो भी ख़त्म हो जाएगी, तो जैसे ही वो सदर बनना चाहेंगे तो सदर बन जाएंगे, जरदारी साहब रुखसत हो जाएंगे। दूसरा जो बड़ा जिस पे आज इंडिया में बड़ा वावेला है इसके ऊपर कि हम मशरक़ की जानिब से अपने हमले का आगाज़ करेंगे अगर इंडिया ने दोबारा हरकत की, और इंडिया तैयार रहे कि हम उसे कहीं पर भी मार सकते हैं। आपका रद्द-ए-अमल इस बयान के ऊपर? जी बिल्कुल। अपना मलिक साहब, मैं एक बात जैसे राजा साहब, थोड़ा सा मैं राजा साहब की बात को कोट करना चाहूँगा। माज़र के साथ मेरे बड़े भाई हैं जो इस वक्त तय करना पड़ेगा आप बड़े हैं या वो बड़े हैं? चलो वो छोटे छोटा कह रहा था। इस वक्त जो आपकी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो पाकिस्तान के अंदर ना, इस माहौल में आपका इन्वेस्टर आने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से SIFC आपका जो है वो फेलियर की तरफ गया है। यहाँ पर बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई कि जी अरब ममालिक से डेलीगेशंस आए, उन्होंने कहा जी हम यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं। वो $100 अरब की बात हो रही थी, और वो नील बटन नील पे जाके अब आज भी खड़ी है। और मेरा ख्याल है कि आपकी पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो स्क्वीज़ हो गई है, और उस स्क्वीज़ इकॉनमी के अंदर रहते हुए अब आप जो है बिल्कुल एक अजीब व गरीब की सूरत हाल में है, और आपके पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि जो आप ये कह सकें कि हम इस प्लान के तहत पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर आफ्टर वॉर हमने एक कैंपेन लॉन्च की कि जी हम इंडस वाटर ट्रीटी जो है हम उसको सबसे पहले उस पर इंडिया को लेकर आएंगे कि हमसे बैठ के बात करें, वर्ल्ड बैंक का जो मुआहदा है उसको आप कैसे मुतासर कर सकते हैं। हम अभी तक उसमें कुछ भी नहीं कर सके। ये मॉनसून है, इसके बाद आपको जो पानी की शॉर्टेज है उसका बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा। उसके बाद कश्मीर का जो इशू है, मेरा ख्याल है कि आज तक हमें अमेरिका तसल्ली देता रहा है। आज तक अमेरिका ने हमारी उस मामले पे कभी भी कोई भी मुआवनत नहीं की, करेगा भी नहीं और करेगा भी नहीं। मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये सिर्फ रामलीला कहानी है। इंडिया जाने USA जाने, हमारा मामला इंडिया के साथ अपना है, हमारी उनके साथ एक बाउंड्री वॉल है। इंडिया के मामले में हम खुद सोल्जर हैं, हमें किसी से सर्टिफिकेट पाकिस्तान की मोहब्बत का हमें नहीं चाहिए। हम खुद सोल्जर हैं। हमारी अफवाज पाकिस्तान राइट से करे, लेफ्ट से करे, ऊपर से करे, नीचे से करे, हम ये समझते हैं कि मैं उसके ऊपर आपको एक वाक़या सुनाऊं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बाज़ार से जा रहे थे। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। तो उन्होंने कहा आपको क्या हुआ है उमर, क्यों इस तरह कर रहे हो? तो उन्होंने कहा जी मुझे डर है कि आज दुश्मन जो हम पर वार ना करे, तो मैं कभी आपके आगे जाता हूँ, कभी आपके पीछे जाता हूँ, कभी दाएं जाता हूँ कि वार हो तो मैं आपका दिफा कर सकूँ। हम पाकिस्तान के आगे भी खड़े हैं, पीछे भी खड़े हैं, राइट भी खड़े हैं, लेफ्ट भी खड़े हैं। इंडिया अगर हमाकत करेगा, हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम शहादत हासिल करने वाली कौम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बड़ा हौसला दिया है, इस मामले पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आज के हालात पाकिस्तान के पॉलिटिकली हैं, जो पाकिस्तान के अंदर है, मैं समझता हूं कि अगर हम एक सफ में खड़े होकर हथियार बंद होकर अपने मुखालिफ का मुकाबला करें और हम एक दूसरे की जानिब इस निगाहों से देखें कि हमने एक दूसरे के साथ क्या किया है, तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं पैदा करेगा। ये हमारी सफ़ों में साथ खड़े हुए भी हमारे लिए एक तकलीफ दे लगा। घर के अंदर यकजहती होनी चाहिए, घर के अंदर यकजहती होनी चाहिए। हाँ। लिहाजा अफवाज पाकिस्तान, हमारा जो बॉर्डर पे खड़ा फौजी, वो हमारे सर का ताज है। इंशाअल्लाह ताला शाना बशाना हम उनके साथ करें। आपके ऊपर कोई 9 मई का मुकदमा है? जी है। मेरे ख्याल इस बयान के बाद आम माफ़ी आपके लिए ऐलान होना चाहिए। सर देखिए मेरी बात सुने, मैं इस बात पे हूँ कि 9 मई को आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था साने है, ठीक है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 9 मई के ऊपर इंसाफ नहीं हुआ। 9 मई सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुई, और ये जो आज सजाएं हुई हैं ये सिर्फ इंतकाम है, इससे ज्यादा। ये रांझा साहब की हुकूमत जो कुछ कर रही है ये गलत कर रही है रांझा साहब। लेकिन आज मुझे नहीं पता कि टॉपिक पे आ जाओ, का जो बयान कैसे करेगी। भारत ने हमला किया तो इस बार मशरक से आगाज करेंगे। आप अगर इंडियन मीडिया देखते हैं तो आज इसके ऊपर बहुत ही वावेला है।
ये मशरिक से हमला आगाज़ करने वाली बात के ऊपर आपका तजिया इसके ऊपर क्या कहता है? देखिए, इंडियन जो बयानिए जंग के हवाले से रहे हैं, वो जब ये सूरत हाल जंग की चल रही थी उस दौरान जो भी उन्होंने बातें की, बिल्कुल उसके उल्ट हालात दुनिया को देखने में सामने आए। एक गैर ज़िम्मेवारी का जो सबूत था उसके मीडिया ने भी दिया, उसकी अफवाज ने भी दिया, और पूरी दुनिया के आगे उनकी अफवाज का जो प्रोफेशनलिज़म था, उनके स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का जो प्रोफेशनलिज़म था, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, यानी कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो अब लग चुका है। और वॉरफेयर को देखने और समझने वाले लोग जो है अब वो इंडिया की मूव्स को या उनके क्लेम्स को अब वो संजीदगी से नहीं लेते जिस तरह माजी में इंडिया बातें किया करता था, और इंटरनेशनल वर्ल्ड बड़ी संजीदगी से उन मामलात को लेती थी। तो जहाँ तक इंडिया का अपना अभी इंटरनेशनली तौर पे देखें, अभी भी वो बात क्या कर रहा है, दुनिया अमन की तरफ जाना चाह रही है। तमाम लोग चाह रहे हैं कि दुनिया में कारोबारी हवाले से, माशियात को आगे लेके जाने के हवाले से, और हर मुल्क में अवाम की खुशहाली के हवाले से जंग जो है वो मुफीद नहीं है। और इंडिया अभी भी देखें, उसकी ज़िम्मेदारी का और उसकी सोच का मुताला करें कि वो अभी भी हमले और जंग की बात कर रहा है, मतलब एक्ट ऑफ वॉर की, एक्ट ऑफ एग्रेशन, जिसको ना इंटरनेशनल लॉज जिसकी इजाज़त देते हैं, ना जिसकी कहीं पे इखलाकियात में कहीं पे उसकी कोई जगह है, इंडिया अभी भी वो क्लेम्स कर रहा है। तो नदीम भाई, हमें यहीं से अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि इंडिया की जो क़यादत है, जो उनकी लीडरशिप है, उसका लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस जो है वो इस वक्त क्या है। तो अगर ये लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस है तो मेरे ख्याल से इंडिया को किसी बाहर के दुश्मन की ज़रूरत नहीं, इंडिया खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने में इस वक्त जो है एक बड़ा माहिराना तजर्बा जो है उसका सामने आ रहा है, और वो खुद ही अपना इंटरनेशनली भी बेड़ा गर्क कर रहा है इस तरह के बयानात दे के। और स्ट्रेटेजिकली तो उसके बयान में जो डेप्थ है वो मैं वैसे ही बता चुका हूँ कि वो किसी किस्म का उसमें कोई वैल्यू नहीं है। एग्रेशन जिसको ना इंटरनेशनल लॉज जिसकी इजाज़त देते हैं, ना जिसकी कहीं पे इखलाकियात में कहीं पे उसकी कोई जगह है, इंडिया अभी भी वो क्लेम्स कर रहा है। तो नदीम भाई, हमें यहीं से अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि इंडिया की जो क़यादत है, जो उनकी लीडरशिप है, उसका लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस जो है वो इस वक्त क्या है। तो अगर ये लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस है तो मेरे ख्याल से इंडिया को किसी बाहर के दुश्मन की ज़रूरत नहीं, इंडिया खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने में इस वक्त जो है एक बड़ा माहिराना तजर्बा जो है उसका सामने आ रहा है, और वो खुद ही अपना इंटरनेशनली भी बेड़ा गर्क कर रहा है इस तरह के बयानात दे के। और स्ट्रेटेजिकली तो उसके बयान में जो डेप्थ है वो मैं वैसे ही बता चुका हूँ कि वो किसी किस्म का उसमें कोई वैल्यू नहीं है।